नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना को लेकर। अगर आप भी रेहड़ी, फैक्ट्री, ठेला, फेरी या फिर स्ट्रीट वेंडिंग का काम करते हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना एक बड़ी खुशखबरी है। साथियों, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी लोन, ब्याज सब्सिडी और अब क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 50,000 रुपये तक का लाभ कैसे मिलेगा, कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। साथियों, योजना के तहत पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20,000 और समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी यानी कि कैश क्रेडिट दिया जाता है। नई संरचना में कई जगहों पर इस ऋण राशि को बढ़ाकर 15,000, 25,000 और 50,000 तक भी किया गया है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। समय पर किस्त जमा करने पर सरकार 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी देती है। साथ ही डिजिटल भुगतान करने पर कैशबैक का लाभ भी मिलता है। योजना के हालिया अपडेट के अनुसार समय पर ऋण चुकाने वाले पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई आधारित रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे उन्हें अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सके। क्रेडिट कार्ड की सीमा आमतौर पर 30,000 तक बताई गई है। साथियों, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट, पहचान पत्र या नगर निकाय द्वारा जारी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या फिर नजदीकी बैंक के माध्यम से ऑफलाइन भी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं, कौन सा तरीका आसान है, कौन सा तरीका थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको आ जाना है पीएम स्वनिधि योजना के इस ऑफिशियल पोर्टल पर और यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको दूसरे कॉलम पर दिया गया है ऋण के लिए आवेदन करें, जहां आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक 15,000, दूसरा 25,000 और तीसरा 50,000। तो अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए 15,000 रुपये के लिए ही आवेदन करना पड़ेगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दिया गया कैप्चा आपको कैप्चा बॉक्स में एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद अनुरोध ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे और सत्यापित करेंगे। ओटीपी सत्यापित होते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि पहली किस्त के ऋण के लिए आवेदन करना। यहां पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप है विक्रेता श्रेणी की जांच करना, दूसरा है आवेदन पत्र भरना और तीसरा है दस्तावेज अपलोड करना और चौथे में आप आवेदन को सबमिट करेंगे। उसके बाद सिंपली आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो हाँ बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर वेंडर्स के लिए 3 श्रेणियाँ दी गई हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं यहाँ से पढ़ करके सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहली श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है और इसमें आपको एसआरएन नंबर देना रहेगा। दूसरी श्रेणी में भी आपसे पूछा जाता है कि है या नहीं। अगर है तो आपको हाँ करना है और नहीं है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। और उसी प्रकार से आपको लास्ट यानी कि डी श्रेणी में भी ULB या फिर SRN नंबर कोई भी आपके पास है तो देना पड़ेगा और नहीं है तो आपके लिए आवेदन करना रहेगा। यानी कि किसी भी प्रकार से आप कह लीजिए आपको यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर होने का एक साक्ष्य देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है विक्रेता विवरण, सर्वेक्षण संदर्भ संख्या, SRN नंबर दर्ज करने को बोला जा रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे पास नहीं है और जैसे ही आप नहीं बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप इसके लिए अभी जो है अपने नगर पालिका से ULB से आवेदन करने के लिए क्लिक करें। तो आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। हर तीनों कैटेगरी में आपको जो है यही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप वेंडर सर्टिफिकेट के बिना यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो जब आपके पास वेंडर सर्टिफिकेट हो तभी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपके पास वेंडर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस में जाना है। ऑफलाइन प्रोसेस क्या रहेगा, चलिए आगे देखते हैं। साथियों, वहीं ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आपको आना है इसी वेबसाइट पर, होम पेज पर,
और स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे पहुंचना है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है आवेदन कैसे करें, और यहाँ पर आपको पहले कॉलम में पात्रता जांचें, दूसरे में आपको कॉलम मिलता है ऑनलाइन आवेदन का, और तीसरा मिलता है डिजिटल अनुमोदन प्राप्त करें। तो आपको दूसरे कॉलम पर यानी कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यहाँ पे दिया गया है सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है। तो आपको सिंपली इसी बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको स्टेप 1 यानी कि अंडरस्टैंड द लोन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, और आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है व्यू एंड डाउनलोड फॉर्म का। तो आपको फॉर्म देखें और डाउनलोड करें बटन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पूरा आवेदन फॉर्म यानी कि PDF मिल जाती है, और इस फॉर्म को फिल करके, सिंपल फॉर्म है, इसको एकदम आप आसानी से फिल कर पाएंगे बेसिक डिटेल के साथ में, और इसको अपने बैंक ब्रांच में ले जा कर के ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ सबमिट करना है, जिसमें आपको केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्ट्रीट वेंडर होने का कोई एक साक्ष्य दे देना है। आप चाहें तो लोकल अपने नगर पंचायत या वार्ड मेंबर के जो सदस्य होते हैं उनसे आपको एक वाटर पेपर पे साक्ष्य बनवा लेना है कि भाई साहब हम स्ट्रीट वेंडर के रूप में ये काम करते हैं, और उसकी डिटेल यहाँ दे देनी है। साथ ही कुछ इस प्रकार का ये PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये PDF हमसे प्राप्त कर लें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको ये फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। बेसिक सा फॉर्म है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है, और सबसे सरल तरीका है आपको ऑफलाइन अप्लाई करने का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इस फॉर्म को देख पाएंगे। इसकी प्रिंट निकालिए, इसको फिल कीजिए, और अपने नज़दीकी किसी बैंक ब्रांच में जहां से आपका संबंध ठीक ठाक है वहां पर जाइए, आवेदन कीजिए, और आपको 7 दिनों के अंदर अंदर ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका जो लोन अमाउंट है वो आपके कैश क्रेडिट अकाउंट के रूप में दे दिया जाता है। तो साथियों, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो आपको 30,000 रुपये तक की देखने को मिल जाएगी, और इस प्रकार से आप अपने जो स्टेट वेंडर का जो भी काम है आपका, उसमें अपने काम को थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।